अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आज का इम्तिहान आप लोगों का बेहतर गया होगा। चलिए हम लोग सेट आंसर जो उर्दू का जो आज जो आंसर हुआ है उसका सेट बी हम लोग दिखाने वाले हैं। आप लोग का सेट ए से लेके अगर जे तक में कोई भी सेट हो, आप लोग वीडियो को आराम से रोक रोक मिला लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर कह रहा है कि शर्म का मुतरदफ क्या होगा। नरम होगा, करम होगा, हया होगा, बेशरम होगा। तो जान लें कि मुतरदफ का मतलब होता है मिलता जुलता। तो मिलता जुलता यहाँ पर कौन सा, देखिए तो हया है, शर्म का मिलता जुलता हया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कि अलिफ ममदूदा किस लफ्ज़ में आता है, ये किस जेल के किस लफ्ज़ में है, अगर या अकरम या आदमी या इनाम। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मद लगा हुआ, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ममदूदा यानी मद लगा हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दर्ज जेल में से साबका की निशानदाही कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कर ला हासिल या अक्लमंद या ईदगाह या कब्रिस्तान। तो बच्चे यहाँ पर सी मारे हैं, आप लोग इस पर ना जाएंगे, आप लोग बस ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर सी होगा, यहाँ पर बच्चे बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर मैं कौन सा साबका है, वाहिद हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम है, जमा हाजिर है, वाहिद गायब है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर इसका, है ना, ए राइट आंसर इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर क्या तुम कह रहे हैं यहाँ पर क्या तुम पढ़ रहे हो, यह कैसा जुमला है। दुआया है, खबरिया है, नदाइया है, इस्तफहामिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएं, वीडियो को लाइक भी कर दें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए कह रहा है दर्ज जेल में से इस्म आला कौन है, चाकू है, घर है, नदी है, लड़का है। तो 6 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, चाकू इसका राइट आंसर ए, यानी कि ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैं खेल रहा, इसमें जुमला पूरा करिए, इसमें क्या होगा, ये जो डॉट डॉट है इसमें क्या होगा, है होगा, हूँ होगा, है। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हूँ होगा, इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आप लोग मिलाते जाएं, वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर 8 है, कह रहा है दर्ज जेल में कलमा की निशानदही कीजिए। कलमा की निशानदही कीजिए, क्या होगा, वाहे होगा, वानी होगा, वगैरह होगा, पानी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खरा सही जुमला है, साजिद ने देखा, साजिद देखा, साजिद देखा, साजिद से देखा, साजिद ने देखा या देखी। तो इसका आप लोग जानते हैं क्या हो इसका राइट आंसर, इसका ए हो जाएगा, साजिद ने देखा। साजिद क्या है, एक लड़का है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि औरत का मुज़क्कर लफ्ज़ क्या होगा, यानी कि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग लफ्ज़ क्या होगा औरत का, जाहिर सी बात इसका मर्द होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस्म इस्म मारफा की मिसाल है, ताजमहल है, घर है, मदरसा है या शहर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मदरसा क्या है, मदरसा क्या है, इस्म ज़र्फ़ है, इस्म आला हो, इस्म फ़ाइल हो या इस्म मारफा हो। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मंदिर मस्जिद जो भी इधर आते हैं, यानी कि धार्मिक स्थल जो भी आते हैं, उनको इस्म ज़र्फ़ कहा जाता है। तो जो 12 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है दर्ज जेल में से माजी शकिया की मिसाल क्या है, मतलब मिसाल है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह लोग पढ़ते होंगे, वह जाएगा, तुम खा चुके हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इज़ राइट आंसर की वह लोग पढ़ते होंगे। चलिए 40 नंबर यानी कि 14 नंबर का जो आंसर यहाँ पर कह रहा सॉरी सवाल है कि दिन की जिद क्या होगी। दिन जिद मतलब क्या, यानी कि उल्टा बोल रहा है। दिन जिद मतलब क्या होता है, विलोम होता है, उल्टा। तो उल्टा समझते हैं, दिन का रात हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। आप लोग सवाल का आंसर मिलाते जाएंगे, हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा, तो लंबा हो जाएगा वीडियो। गरीब की जमा क्या होगी, गरीब का जमा यानी कि एक से अनेक जो होता है क्या हो जाएगा, तो गुरबत सही मारे या गुरबा होगा या गरीबी या गुरबात। तो 15 का जो राइट आंसर ए राइट आंसर, बच्चे बिल्कुल सही मार्क है, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अकरम जहन है, इस जुमला में जहन क्या है, सिफत है, मौसूफ है, फ़ैल है या फ़ाइल है। तो यहाँ असलम की अकरम की खूबी बता रहा है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 16 का जो इस राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज जेल में इस्म नुकरा कौन है, नदी है, गंगा है, जमुना है, पुनपुन है।
तो इस्म नुकरा बोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इस्म नुकरा मतलब यानी कि एक से अनेक हो, यानी कि जिससे पूरी जाति का बोध हो, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 17 का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर 18 में कि मुकर्रम कल पटना आएगा, यह ज़माना की कौन सी किस्म है? हाल है, माजी है, मुस्तकबिल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, दर्ज जेल में उर्फ कौन है? उर्फ यानी कि जिसको मिंटू पिंटू बोलते हैं, इस तरह से चिंटू इस तरह से बुलाते हैं। तो लल्लू होगा, अशरफ होगा, या इमरान होगा, या अकरम। ये तो अच्छा नाम है, यानी कि जो खास नाम होता है वो नाम है। तो आसिफ तो नहीं होगा, यानी कि लल्लू इसका, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पुकारू नाम जिसको बोलते हो, सोनू मोनू पिंटू चिंटू ये सब, इसी को उर्फ बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धान के खेतों से कौन सी गैसें बनती है? तो क्या बोल रहा है? अबखरा या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैसें। तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर माने ऑक्सीजन। अब बाबू धान के खेत से कभी निकलेगा ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा, तो ये राइट गलत आंसर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तब इसका राइट आंसर मीथेन गैस होगा, यानी कि धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है बाबू। चलिए अगले सवाल की, तो थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिए। चलिए अगले सवाल है, कर अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? तो इसका राइट आंसर बारिक ओबामा लिखा था, बराक ओबामा लिखे थे, चार्ल्स बेस लिखे थे, अलगोरे या ट्रम्प लिखे थे। अरे भी सब नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये भी नहीं, अलगोड़े लिखे थे, है ना। आप लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 का कह रहा है, सर सैयद कहाँ मदफून है? दिल्ली में है, अलीगढ़ में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में, किस में है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चे बिल्कुल मार के हैं, सही मार के हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 27, कह रहा है, शामिल निसाब में रिया क्या है? दास्तान है, नावल है, अफसाना है, मजमून है। तो सर सैयद अहमद का जो एक रिया है, यानी रिया का मतलब होता है दिखावा, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये क्या है? एक मजमून है। बच्चे बिल्कुल सही मार के हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी या डाली थी? तो अलीगढ़ जो है, तो उसका जो अल्तहाली डाला था, सिबली या मीर अमन या सर सैयद डाले थे। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के प्रोफेसर थे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के प्रोफेसर थे? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, उर्दू है कि फारसी होगा या अंग्रेज़ी होगा। बच्चे यहाँ पर उर्दू मार के हैं, तो 29 का जो राइट आंसर होगा अंग्रेजी के थे शायद। आप लोग मिला लीजिएगा एक बार किताब से, मैं इसको माफ़ी चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन इसका मुझे जहाँ तक पता है डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 का कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? इस्लाही है, तनकीदी है, सियासी है, या समाजी है? तो कैसा है अदब की पहचान जो है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इस्लाही है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा, आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है? फ़ैल है, फ़ाइल है, सिफत है, मफ़ऊल है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट मिलाते जाएं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, लाल कलम में लाल क्या है? तो लाल जाहिर सी बात है उसकी सिफत खूबी बता रहा है, यानी सिफत हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। जो 32 का राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। चलिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, करा हुर्फ की नदा की मिसाल क्या है? हुर्फ निदा की मिसाल क्या? मगर है, अगर है, प्यारो बच्चों, शायद। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाएं और आगे बढ़ते जाएं और लास्ट में स्कोर बताएंगे आप लोग का कितना आया। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दें जल्दी से, पहले लाइक कर दें आप लोग तब वीडियो देखिएगा। जमा गायब की मिसाल है मैं, हम, दो लोग, वह लोग, तुम। तो क्या है? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलत मार के हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 की दादा की छड़ी किसकी मिसाल है? सिफत, मौसूफ, असाफत या मुनादा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा मौसूफ हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट अभी कम करिए, आप लोग आंसर मिलाते जाइए। पर अबू बकर किस तरह का नाम है? कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, तहक़ीक़ है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दर्ज झेल में इसम मसग़र कौन है? इसमें मसग़र कौन है? किताब है, किताब बच्चा है, रिशाला है, बाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर किताब बच्चा, है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कर 38 कर बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, कलाम कहते हैं, कलीम कहते हैं, कमाल कहते हैं। तो जो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल 39 का जो नाम किस रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, लक़ब कहते हैं, खिताब कहते हैं। अब भाई कोई आपके नाम से कुछ जोड़ लिया तो उसे कुन्नियत कहते हैं ना। इसका जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। परेशान ना हो आप लोग। चलिए आप लोग मिलाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फ़ैल है? फ़ैल अम्र है, फ़ैल माजी है, फ़ैल नहीं है, फ़ैल हाल है। तो इसका जो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर मिलाते जाए, है ना। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलें, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? अहमद फराज की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये सभी जगह पाकिस्तान में ही पड़ता है और पाकिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? रूमानी का किया था, रूमानी शायरी, कदीम शायरी, क्लासिकी या जदीद शायरी? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएंगे, इसका डी हो जाएगा, है ना। क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। मिलाएं आप लोग, आगे बढ़ते जाएं। चलिए 43 का राइट आंसर क्या होगा? परवीन शाकिर के किस हैसियत से मशहूर हुए थे? गज़ल, मर्शिया, दास्तान, नावल? बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलत मारे, इसका राइट आंसर सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर गज़ल के, है ना, ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 44 नंबर का। उरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? उरफान सिद्दीकी था, इरफान सिद्दीकी था, गुफरान सिद्दीकी था, इमरान सिद्दीकी था, कुर्बान? ये सब गलत है, सब गलत है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बेहतर जानते हैं हमसे। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अरे क्या, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? दोहे के शायर कौन है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा मुज़फ़्फ़र गोरी हो जाएगा। इसको आप लोग मिलाते जाए फटाक से, वीडियो लंबा ना हो, हम लोग पढ़ते हैं। दोहा किस ज़बान की शायरी और उर्दू में आई है? तो जाहिर सी बात है हिंदी से आई है। हिंदी से ही आई ना। हाँ 46 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, हिंदी से ही आई है। चलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर शायर ने शामिल निशाब में गीत में किस नदी का क्या तज़किरा किया, यानी चर्चा किया है? तो जमुना नदी का किया। जमुना की लहर आती है, गिरती है, जाती है, जो भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 48। 48 का राइट आंसर क्या होगा? 47 हो गया था ना, 47 हो गया, हाँ जमुना नदी। चलिए 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते हैं फटाफट, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम हो जाता है। चलिए अगला सवाल है हिंदी किस जबान से निकली है? खड़ी बोली से। अच्छा किस जबान से निकले, तब ये ब्रिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगर किस जबान के तब खड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर अभी बी होगा। चलिए बहुत बच्चे कन्फ्यूजन किए इसमें, कोई बात नहीं। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? वली दक्कनी होगा, सिराज दक्कनी होगा? आप लोग आंसर को मिलाते जाएं। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 का थोड़ा सा ये आपकी किताब से नहीं लिया गया, शायद हमारे सबसे 12th का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। गालिब का असल नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब था, असआदुल्ला खां था, अशीरुल्ला खां था, अमीन खां था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ेंगे। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा उर्दू मुअल्ला किसके खतूत मजमूआ? अरे तो गालिब कहीं से लिया गया, मौलाना आज़ाद नहीं, इससे नहीं लिया गया। 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लगातार उसी का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत ही आसान गया इस बार उर्दू का क्वेश्चन। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करें। 53 का शामिल निसाब में मकतूब है शाहबाज के किसके नाम से लिखा है? बीवी के नाम से, बेटी के नाम से? अरे बेटी के नाम से लिखा था ये। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा 53 का बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पर बाकी सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, सभी का आप लोग को आंसर की इस पर मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें इस चैनल को। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फारसी, है ना। हम फटाफट करते हैं, आप लोग मिलाते जाएंगे। चलिए 55 को जो शामिल निसाब में इंटरव्यू किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो प्रेमचंद का नहीं, बेदी का लिया गया था, है ना। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 56 की ओर।
कह रहा है चिकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? इंडिया गेट, हम नौजवां है, मुनाजिर कुदरत है, या खरा डिनर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का हम नौजवां है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो रूह हम में है उसमें वही रूहानी है, यह मिसरा किस शायर का है? जगन्नाथ आजाद का, चिकबस्त का है, परवेज साहिदी का है, सैयद जाफरी का है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा चिकबस्त, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 58 में इंडिया गेट किसकी नज़्म है? नदा फाजली, जगन्नाथ, सैयद मोहम्मद जाफरी की है, परवेज शाहिदी की है? तो 58 का जो राइट आंसर है बी है इसका राइट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया अभी, तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत कम लाइक है, देख रहे हैं आप लोग। चलिए कह रहा है महकी की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या कहलाते हैं? माहिर लिशानियात कहलाते हैं, माहिर इकबालियात कहलाते हैं, माहिर शरसैयद कहलाते हैं, माहिर गालिब कहलाते हैं? 59 का राइट आंसर है ए हो जाएगा, है ना। आप लोग आंसर मिलाते जाएं फटाफट, थोड़ा सा तेज करते हैं। 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। आप लोग मिलाते जाएंगे फटाफट। चलिए हम नौजवान हैं क्या है? हम नौजवान, अरे नज़्म है ये तो। 60 का, 61 का डी हो जाएगा, नज़्म हो जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल। बिजली खंभा, ये भी नज़्म है, नज़्म किधर है? बी में है, तो ये भी बच्चे क्या मार के आए यहाँ पर? गलत मार दें, तो 62 का जो होगा बी होगा। चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए बच्चे। चलिए 63 का क्या होगा? 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट मिलाते जाएं, है ना। खरा डिनर क्या है? खरा डिनर, अच्छा यहाँ नज़्म नहीं पूछा कर है, मज़ाहिया नज़्म है, मसनवी नज़्म, गज़ल है, रबाई क्या है? तो जो 64 का राइट आंसर हो जाएगा मज़ाहिया नज़्म है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएं और आगे बढ़ते हैं। जिस नज़्म में किसी मरने वाले के, अरे मर्सिया का नहीं, किधर मर्सिया, इधर, है ना, बी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जहर इश्क का ताल्लुक़ किस सनफ़ शायरी से है? जहर इश्क, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मसनवी से था, है ना, बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बकौली महबूब कौन था? ताज अल मुल्क था या ज़ैन अल मुल्क था? आप लोग 67 को मिलाते जाएं, 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ताज अल मुल्क हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मसाफ़ी का पूरा नाम क्या था? असफ़ हमदानी था, ग़ुलाम हमदानी था, फ़ायज़ हमदानी था, शाकिब हमदानी था? तो ये क्वेश्चन तो 12th से लिया गया है भाई, मैं लिख के कह सकता हूँ। ये मसाफ़ी का पूरा नाम, मसाफ़ी के बारे में पूछा गया है, 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। चलिए जो 68 का राइट आंसर है इसका बी हो जाएगा। इससे पहले वाला भी सवाल 12th से ही लिया गया था, ये वाला 67 का। चलिए किस में थे? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुलाम हमदानी, ये से भी 12th से लिया गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाओ और आगे बढ़ते जाएं। फ़ारसी शायर में मुबारक अज़ीम आबादी किस शायरी से इस्लाह लेते थे? अरे 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दाग दहलवी से लेते थे ना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नज़्म हम में किसकी तारीफ़ की जाती है? अरे बाबा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्लाह ताला की जाती है, यानी खुदा की जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अब तो आप ही लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इसका सवाल का जवाब हम नहीं बताएंगे। चलिए हाँ, कितना नंबर का लास्ट में बता देंगे, अगर आप लोग को पता ना हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से जाके बताइए तो कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शबनम कमाली का असल नाम क्या था? हसन रज़ा था, हसन नईम रज़ा था, मुस्तफ़ा रज़ा था? शबनम कमाली का जो था 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं, इसका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, हसन रज़ा था। चलिए मुस्तफ़ा रज़ा तो रहे, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा था। हाँ हाँ, 73 का राइट आंसर, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का हसन रज़ा, अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा होगा। एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसका, मुस्तफ़ा रज़ा, बच्चे सही मारे हैं। चलिए आप लोग एक बार कमेंट में कर दीजिए, कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें दूर हो जाएगा, ताकि बाकी बच्चे देख रहे हैं। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी, भाभी जान का, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज इरशाद कहाँ जाकर किया था? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 75 का राइट आंसर भागलपुर में किया था, बहुत बढ़िया। चलिए फराज किस अफसाना, फरार किसका अफसाना है? शकीला अख्तर का, कमर जहाँ का, सुहेल अज़ीम आबादी का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का? तो 76 का राइट आंसर बच्चे बिल्कुल सही मार्क है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग गर्दा मचाती होंगे, उम्मीद है।
तो इसका 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे, नफ्सियात हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 78 कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? चारागर है, कटी हुई शाख है, अजनबी चेहरे हैं, यादनगर है। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मार्क है, चारागर नहीं होगा, बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 79 के दर्ज झेल में अफसानी मजमुआ कौन है? भाभी जान है, फरहार है, इसका क्या हो जाएगा? चारागर है, कटी हुई शाख है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चारागर। पहले बच्चे इसको मारें, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, भाभीजान। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके शामिल है? तो जो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहे गोपीनाथ क्या था? ये तो आपके दरख्सा से नहीं है। गोपीनाथ इसे रोशनी उर्दू से लिया गया। किससे लिया गया? रोशनी से ना, रोशनी उर्दू से पूछा गया ये सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 81 का ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। रोशनी से लिया गया है। 2 3 4 सवाल इसमें, कोई बात नहीं। अगर वत्रक नदी किस सौबा में वाक़ है? तो वत्रक 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाए आंसर को फटाफट। 83 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, है ना। ये सब रोशनी का पूछा गया सवाल है लास्ट में। चलिए 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 85 का भी बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 86 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 86 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस्म फ़ाइल, ये तो थोड़ा सा कवायद से है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 87 का किस फ़ैल में हाल और मुस्तकबिल और दोनों ज़माना का पाया जाता हो? हाल में हो, माजी में हो, मुज़ारा में हो, मुस्तकबिल में हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काम करने का शक किस फ़ैल में पाया जाता है? ये आपका कवायद से लिया गया है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। आप लोग तमन्ना ही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस जुमला किससे जुमला किससे बनता है? जुमला किससे बनता है, यानी कि सेंटेंस किससे बनता है? तो वर्ड से बनता है। तो वर्ड का हिंदी क्या हो गया, उर्दू क्या हो जाएगा? लफ्ज़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ओ सॉरी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे क्या लिखा रहा है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर डी होगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर का कह रहा है, 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मार्क हैं, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 91 का राइट आंसर के बी हो जाएगा, 91 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब भीमराव जी तो है ना, जिसने कानून लिखा है, भीमराव अम्बेडकर मराठी जवान बोलने वाले थे। चलिए अगले सवाल की और बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी आइन के मायार का क्या है? मजमून है, ड्रामा है, अफसाना है, नावल है। तो 92 का राइट आंसर सी। बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, आगा हस्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सनफ से है? शायरी से, ड्रामा से, अफसाना से, तनकीदी से। 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मार्क हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लतीफ़ुर रहमान का ताल्लुक किस सियासी जमात से था? जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल से। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, में जनता दल हो गया राष्ट्रीय, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस होना चाहिए। थोड़ा सा सवाल को ऊपर कर देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका राइट आंसर। एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, हमें बी भी लगता है, तो इसका राइट आंसर वैसे सी होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट तेलंगाना के मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसका मुसन्निफ़ कोई नहीं था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चांद किसका तवाफ़ करता है? अरे ये तो ज़मीन का करता है, ग्रहण तभी तो लगता है। चलिए ज़मीन का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरज ग्रहण कैसा है? जोग्राफिया ही है, बहुत ईजी सवाल सही है, हलवा सवाल था बच्चे, अब हम मस्ती से करके आएंगे। कौन सा सवाल है? 98। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सनफ़ का आगाज़ किया था? नावल का किया था, दास्ताना का, अफसाना का, आशियाना का। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अफसाने 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 99 आने से पहले अब आप लोग से विनती करते हैं, आप गुजारिश करते हैं कि जो वीडियो को लाइक करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाकी जो आंसर की इसी पर मिलेगा और बहुत ही कम समय मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 99 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 100 का
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 का सी हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग का 100 में कितना सही हुआ, 100 में कितना सही हुआ, इसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। और मैंने जो एक बताया था सवाल कि इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो अल्लाह करता है। एक बार अल्लाह ज़रूर लिख देंगे कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल मैथ के सवाल का आंसर की लेके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।